Good morning, sir. Good morning. Beta. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. ईशा बेटा अपना माइक ऑफ कर लो. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning. We're going to start your class at 9:05. तो लास्ट 2 पार्ट्स आपको होमवर्क दिए थे बेटा. किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें? No, sir. No, sir. Everyone has done that 2 parts. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, beta. Just wait for 2 more minutes. Then we're going to start your class. Good morning, sir. Good morning, beta. And everyone should write his name and roll number in the chat box. Name, roll number, and class, please. Each and every student should write his name and class, roll number in the chat box. Quickly. Good morning, sir. Good morning, beta. Okay, beta. You're going to start your class. Second question, beta, read करो सारे जो आपके exercise 3.3 में है. Just read the second question. ठीक है बेटा. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास. सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो आपके पास पहले दो इक्वेशंस दी हैं. पहली दो इक्वेशंस हैं आपके पास 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. तो by using the substitution method आप पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे ताकि हमें x और y की वैल्यू मिल सके. ठीक है बेटा. और x और y की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी वो वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे जो उन्होंने हमें दी हुई है. एंड दैट इक्वेशन इज y equals to mx plus 3. क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा कि पहले हमने जो पहली दो इक्वेशंस दी हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज करके उन्हें सॉल्व करना है. ठीक है बेटा.
और उसके बाद हमने x और y की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यूज करनी है थर्ड इक्वेशन में, ताकि हमें m की वैल्यू मिल सके। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास 2x 2x plus 3y is equal to 11. equals to 11. Let it be your first equation. ठीक है बेटा, and 2x minus 4y equal to minus 24. Let it be your second equation. सेकंड इक्वेशन इक्वेशन में से कॉमन आ जाएंगे हाँ जी बेटा, सर, सेकंड इक्वेशन में से कॉमन आ जाएंगे। हाँ सेकंड इक्वेशन में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, बट उसकी जरूरत नहीं है हमें। हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x plus 3y is equal to 11. Now then x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें इन द फॉर्म ऑफ y, then what will be the value of x? So that will be 11 11 minus 3y upon 2. 3y upon 2. minus 3y upon में 2. ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू, ओ सॉरी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब x की ये जो वैल्यू आई है ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ पुट, बेटा जब आपको कुछ बोलना हो तभी माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज माइक ऑफ रखिए। सर हाँ जी बेटा, सर हम ऐसे लिख सकते हैं, पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकंड। हाँ लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू माइनस 11 minus 3y by 2 in equation second. जब आप सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यू विल गेट 2 into 11 minus 3y by 2 plus 3y is equal to 11 minus 4y equal to minus 24. आशीष बेटा, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। यू लेफ्ट विथ 11 minus 3y minus 4y is equal to 24. Now calculate the value of y. 5. 5. 5 Y is is equal five. to 5. minus 24 5. sir minus The y 24 is equal to 5. Y is equal to 5. You will get 11 minus 7y is equal to 24. Now minus 7y is equal to 24. Gagan Balotra, minus 24 minus 24 minus 11. So minus 7y is equal to minus 35. minus minus cancel. Your y value is 5. Now put this 5. value in equation third. Put this value in equation third and find the value of x. अब इस वैल्यू को बेटा थर्ड इक्वेशन में पुट करो और x की वैल्यू फाइंड करो। minus 2. 2. The minus 2. sir minus 2 Minus 2. Okay. minus 2 Now x is equal to 11 minus 3y था Yes sir. यस सर upon 2. Yes sir. So that will be 11 minus 15 divided by 2. So 2. x is equal to 4 by 2. Minus Your 4 answer is 2 or minus 2? minus 2 minus 4. Minus 2. minus 2 Minus So minus 2. ओके बेटा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास minus 2. 2. कोई डाउट बेटा इसमें? No sir. No sir. No अब जो sir. आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है, नाउ पुट y is equal to 5 and x is equal to
minus 2 minus 2 in the equation y is equals to mx. ठीक है बेटा, अब y की जगह y की वैल्यू लिखोगे और x की जगह x की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। और -1 आंसर है। Yes sir, -1. 3, ठीक है बेटा। y और x की जगह उनकी वैल्यू पुट करो और m की वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट करो। -1. -1 ओके, -1 Sir, -1. ठीक है बेटा। 5 इंटू -2 इंटू m प्लस 3 एंड 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। 5 minus 3 is equal to -2m, which implies 2 is equal to -2m. तो 2 से 2 कैंसिल, तो m is equal to -1. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 से 4 बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, Yes ठीक sir. है बेटा। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट बेटा, हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई थी, 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24. हमने इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और x और y की वैल्यू फाइंड की, x और y की वैल्यू फाइंड की, एंड आफ्टर दैट हमने वो वैल्यू थर्ड इक्वेशन जो हमें दी हुई थी, दैट इज y is equal to mx plus 3, यहां पे पुट करके हमने m की वैल्यू कैलकुलेट की। ये क्लियर हो गया बेटा? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बेटा? No, sir. No sir. No, sir. ओके बेटा, नाउ रीड द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपके पास 6 पार्ट्स हैं एंड दीज आर योर स्टेटमेंट क्वेश्चंस। अब स्टेटमेंट क्वेश्चंस में हमेशा आपको दो कंडीशंस दी होती है, इस चीज को ध्यान से समझना बेटा। स्टेटमेंट क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी होंगी, आपने उन दोनों कंडीशंस को ध्यान से समझना है और दो इक्वेशन को फॉर्म करना है। जब तक आप इक्वेशन फ्रेम नहीं कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से और पढ़ना है और समझना है कि एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। उसके बाद आपने उस स्टेटमेंट को समझ के दो इक्वेशंस फ्रेम करनी है और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो चीज आपसे पूछी गई है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। और स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के आते हैं, तो गलती अगर हुई तो 5 मार्क्स का लॉस होगा एंड इट विल बी अ ह्यूज लॉस इन मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो बेटा। ओके सर, थर्ड की इक्वेशन बनेगी x plus y is equal to 26 and 3x is equal to y. बेटा मैंने पढ़ने को कहा है अभी सिर्फ, ठीक है। Yes. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। कितने नंबर्स हैं आपके पास? दो नंबर्स हैं, 2 नंबर। ठीक है बेटा, जिनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है कि उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और एक नंबर जो है बड़ा है और एक छोटा है, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 3 गुना ज्यादा है। कि अगर छोटा नंबर 2 है तो बड़ा नंबर उससे 3 गुना ज्यादा, मींस 2 into 3 दैट विल बी 6। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? तो आपने इस चीज को ध्यान से समझना है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। फर्स्ट नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे? X. Let the first number be x and second number be y। फर्स्ट नंबर को हमने x लेट किया है और सेकेंड नंबर को हमने y लेट किया हुआ है। तो आपने अब इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें से एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है, और हम ये मान लेते हैं कि y जो है वो बड़ा नंबर है और x जो है वो छोटा नंबर है। यहाँ पे x को बड़ा मान सकते हो, y को छोटा मान सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे ये मान रहा हूं सच दैट y इज ग्रेटर देन x, कि y जो नंबर है वो x से बड़ा नंबर है। तो जो हमारा छोटा नंबर है दैट विल बी x एंड जो बड़ा नंबर है वो y है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम बनाएं
तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, y minus x equal to 26. अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, ठीक है बेटा, कि दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, कि दोनों को माइनस करके जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 26. तो इट मीन 26. जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 26. तो दैट विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन, कि पहली स्टेटमेंट, पहली कंडीशन को पढ़ के हमने पहली इक्वेशन बनाई. पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि दो नंबर्स को माइनस करके जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 26. तो इट मींस हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लिया. और ये बहुत जरूरी है कि आप इंडिकेट करो कि आपने बड़ा नंबर किसको माना है और छोटा नंबर किसको माना है. Now y minus x is equal to 26. It will be our first equation. Second condition हमारे पास है बेटा, according to condition second, So y is equal to 3x. y is equal to 3x. हाँ, क्योंकि जो बड़ा नंबर Yes. है that will be 3 times of the smaller number. कि जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड कंडीशन में, कि जो बड़ा नंबर है that will be 3 times more than the smaller number. तो y is equal to 3x. Let it be your second equation. ठीक है बेटा. अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और मुझे ये बताना है कि x और y की वैल्यू कितनी कितनी आएगी. So solve the first and second equation and let me know what will be the value of y and x. और बहुत से बच्चों ने बेटा अपना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का होमवर्क नहीं भेजा है. मेक श्योर आज शाम तक आ जाए, अदरवाइज आपके जो नोटबुक चेकिंग के मार्क्स होते हैं वो 0-0 हो जाएंगे. So x is equal to 13. Okay बेटा, find the value of y. y is equal to 39. Very good. y equal to Y is 39. equal So to y is equal 39. to 39. X equals to 13. y equal to 39. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस दी हुई थी कि ऑलरेडी y की वैल्यू किसके इक्वल है, 3x के. 3x. तो ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी. तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो यू विल गेट 3x minus x is equal to 26, which implies 2x is equal to 26. और 2 से 26 को डिवाइड करोगे तो योर आंसर इज 13. तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 13. एंड नाउ y is equal to 3 multiplied by 13, that will be equal to 39. तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 39. ठीक है बेटा. तो टू नंबर्स आर 13 एंड 39. कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में किसी को? सर No sir. No, sir. आर्यन, सर किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन? नो सर. ओके. कैन आई हाँ जी बेटा. सर मेरी वीडियो चेक करना. वीडियो बेटा बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो, मैं उसको व्हाट्सएप पे चेक कर लेता हूँ. ओके सुहानी? यस ओके यस सर. ओके ओके बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करो. सेकंड पार्ट. The large of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. Okay, so what do you mean by supplementary angles?
So 180 degree angle. 180 degree degree. का सम 180 हो, 180 डिग्री एंगल या दो एंगल्स जिनका सम 180 हो? जिनका सम 180 दो जिनका sum सम 180 डिग्री हो। सम 180 हो। ओके जिनका सम 180 degree हो। ओके बेटा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड एंगल 180 डिग्री? कोई बताएगा बेटा? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड एन एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर सम ऑफ सर, का इधर- मतलब है कि उन दोनों को प्लस दो करके एंगल 180 आ रहा है। ओके, और 180 का क्या मतलब है? सर एक कि ही वो होगा अकेले वो 180 एंगल। डिग्री का। सर वो एंगल ही 180। वो एंगल ही 180 डिग्री का है। तो उस 180 एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं? जो एंगल 180 डिग्री का हो? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। कौन सा Straight एंगल angle. कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो Straight अगेन angle. हमारे पास बेटा एक चीज दी हुई है कि जो दो एंगल्स है उन दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि उन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है, और 180 और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कही गई है कि जो स्मॉलर एंगल है वो बड़े एंगल से 18 डिग्री छोटा है। ठीक है बेटा, कि पहली कंडीशन ये दी गई है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब कि दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सेकंड कंडीशन ये दी गई है कि जो छोटा एंगल है वो बड़े एंगल से 18 डिग्री छोटा है। कितने डिग्री छोटा है? 18 डिग्री। इट मींस दोनों एंगल्स को माइनस करके जो आंसर आ रहा है दैट विल बी 18। तो दोनों की 18 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो आपने फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं लेट द two angles be x and y such that x is greater than y। कि बड़ा एंगल कौन सा है हमारे पास? x, और छोटा एंगल कौन सा है? y। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दो एंगल्स हैं हमारे पास x और y, इस तरीके से दिए हुए हैं कि x जो है वो बड़ा एंगल है और y जो है वो छोटा एंगल है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है बेटा कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। दोनों एंगल्स क्या है? x plus y is equal to सप्लीमेंट्री। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, x minus y equal to 80। very good, according to condition second, x minus y is equal to 18 डिग्री। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। अब आपने दोनों इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा के x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डू इट फास्ट क्विकली। सर x equals to 99 and y is equals to 81। यस सर, सॉल्व करने दो सबको, फिर Yes, आंसर sir. करो। ठीक है, सॉल्व करो y बेटा equal सारे। to 81, x equal to 99। ओके बेटा, आपने 18 डिग्री लिखा सर, उधर 1 हाँ जी बेटा। सर x minus y is equal to आपने सर 18 डिग्री हो गया। 18 ही आएगा ना बेटा। ठीक है So y is equal to 81 and x is equal to 99. ओके बेटा, सर सही y है। is 81 and x equal to 99। ओके बेटा, सर -y प्लस y हो जाएगा ना? माइनस फाइव प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 180 माइनस y
from equation first x is equal to 180 minus y, let it be your third equation. Put equation third in second. तो x की जगह आपने लिखना है 180 minus y is equal to 18 degree. You will get 180 degree minus 2y is equal to 18 and minus 2y is equal to 18 degree. 180 उस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो minus 2y is equal to 162 degree. Sorry, minus 162 degree, minus minus cancel, y will be equal to 81 degree. अब ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करो और x की वैल्यू निकालोगे तो which implies x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 99. 99. 99. Now x is equal to 180 minus 81, that will be equal to 99. So hence two angles are 99 and 81 degree. क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. Any student have any doubt? No, sir. Okay. Then read out the third part. Third part पढ़ो बेटा. The coach of the cricket team buys 7 bats and 6 balls for the rupees 38,000. Later, she buys 3 bats and 3 balls for rupees 1750. Find the cost of the each bat and each ball. ठीक है बेटा कि सिंपल क्वेश्चन है कि कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच है हमारे पास, ठीक है? सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या कुछ ही खेलते हैं? कुछ ही खेलते हैं, ओके। तो कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट खेलने के लिए हमें दो मेन चीजों की जरूरत होती है, वन विल बी द बैट एंड अनदर विल बी द बॉल। तो कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे, टोटल कॉस्ट उसने पे कर दी 3800। 7 बैट्स और 6 बॉल्स को मिला के उसने टोटल कॉस्ट पे की है 3800। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदे और उनके लिए उसने पे किया 1750। तो एक सिंगल बैट और एक सिंगल बॉल की कॉस्ट क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, Yes, तो sir. हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट, हाँ लेट ही कर रहे हैं बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ X बैट be rupees X and cost of a bat and cost of a ball is by rupees 5। ठीक है बेटा, now according to condition first, ठीक है बेटा, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि हमने 7 बैट्स खरीदे, तो अगर एक बैट की कॉस्ट 100 रुपीज है तो 7 की कितनी होगी? 7x. 700 मैंने 100 बोला बेटा, मैंने x तो बोला ही नहीं। मैंने बोला कि अगर एक 700 बैट की कॉस्ट 100 रुपीज है तो 7 की कॉस्ट 700 700। अगर एक बैट की कॉस्ट 50 रुपीज है तो 7 की कॉस्ट कितनी होगी? 3500 3500। कुछ ज्यादा नहीं होगी बेटा? यस Sir, 350. 350। ठीक है बेटा, तो अगर एक कॉस्ट एक बैट जो है वो 10 रुपीज का आ रहा है तो 7 बैट्स कितने के आएंगे? 70 रुपीज के। तो इट मीन जो हमने एक बैट की कॉस्ट मानी है हम उसको 7 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दैट मीन मल्टीप्लाई, तो 7x की एक बैट की कॉस्ट को 7 बैट से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली एक बॉल की कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट 6y और टोटल कितनी कॉस्ट पे की है हमने दोनों को मिला के? 3800। 3800। ठीक है बेटा, 3800। तो लेट इट बी योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अब हमने फर्दर कितने बैट्स और खरीदे?
3 बैट और खरीदे Three. 3x 3. plus 5y is equal to 1750. This will be the 50. second equation. Now use the substitution method and find the value of x and y. Use the substitution method and find the value of x and y quickly. Y 50. The y is equal to 50 and x is equal to 500. 500. Is equal to 500. Equal to 50. Sir, y is equal to 50, x is equal to Y is 500. equal to 50. X equal to 500. Okay. So y is equal to 50 and x is equal to 500. ठीक है बेटा. ठीक है, तो from equation first. x की जो वैल्यू आपके पास आएगी that will be 3800 minus 6y divided by 7. 7. वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है. that will be the third equation. Now put equation third in second. So you will get 3 into 3800 minus 6y by 7 is equal to, sorry, plus 5y is equal to 1750. ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा. ठीक है, तो 3800 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आंसर आएगा? 11,400. 400 minus 18y divided by 7 plus 5y is equal to 1750. Now the only problematic thing is 7 कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 7 है हमें इसे एलिमिनेट करना है. तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हम इसे इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 शिफ्ट हो जाएगा. तो यू विल गेट कि 7 को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसे 5 से भी मल्टीप्लाई किया और 1750 से भी मल्टीप्लाई किया. तो यू विल गेट 11,400 माइनस 18y प्लस 35y is equal to 1750 multiplied by 7. 1750 multiplied by 7. तो you will get 11. हाँ जी बेटा, नहीं कर सकते क्या कह रहे हो बेटा? तो एलसीएम लेते हैं सर 7 नहीं कर सकते हैं 50 वाली 750 वाली साइड. बेटा भाई रास्ते में है ना, तो वो रास्ते में है तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए तभी तो वो पास करने देगा ना. बात समझ रहे हो बेटा? सर एलसीएम भी तो ले सकते थे. एलसीएम लेके भी 7 से ही मल्टीप्लाई होता ना बेटा. यस सर. ठीक है, यस सर. इज दैट क्लियर? एलसीएम लेंगे तो भी 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से. ठीक है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल नंबर हो डिनोमिनेटर में और दूसरी टर्म के साथ डिनोमिनेटर ना हो तो आप उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हो. इट विल बी अ सिंपल मेथड. पॉइंट क्लियर है बेटा? यस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 था बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 नहीं था. ठीक है, तो इसलिए हमने 7 को डायरेक्ट ही सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी. बट हाँ, अगर 5 के नीचे कोई दूसरा नंबर होता तब हमें एलसीएम लेना पड़ता. बट यहाँ पे 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये Yes, sir. okay. Now you will get 11,400 minus 17y. 17y ही आया ना बेटा? 18. 18 18y. सर 17. ओके. सर 17. हाँ 17y सर. 17y. आरजू सुधर जा बेटा, छोटी छोटी गलतियां जो करता है ना तू.
सर उसको एडिशन नहीं ना किया वो प्लस ऐसे लग रहा 17 5 आएगा ना? हाँ प्लस 17 y आएगा। प्लस 12,250 माइनस 11,400, तो कितना है बेटा माइनस करके? 850. 850, तो 17y 850. इक्वल टू 850 एंड y इज इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 50. 50. Now what will be the value of x? Now x is equal to 3800 minus 6 into 50 divided by 7. So that will be 3800 minus 300 divided by 7. So that will be equal to 3500 divided by 7. Your answer is 500. 500. तो x की जो वैल्यू आई बेटा आपके पास that will be 500. तो it means cost of bat is rupees 500 and cost of ball, cost of a is bat rupees 50. is equal to rupees 500 and cost of a ball rupees 50. equal to rupees 50. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकता है। No, sir. Any student have any doubt related to these questions जो आज हमने डिस्कस किए हैं 4 क्वेश्चंस? इन 4 क्वेश्चंस में से किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, ओके sir. बेटा, No, sir. बाकी जो इसके No, बचे sir. पार्ट्स हैं No, sir. डिस्कस करेंगे, सॉरी ऑन मंडे को डिस्कस sir. करेंगे। ठीक है बेटा, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल डिस्कस ऑन मंडे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। बाहर तो नहीं होगा? ओके बेटा, हैव अ ग्रेट डे। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. यू आर वेलकम बेटा। Everyone should leave the class बेटा। So cost of bat is Cost of bat is 500 and cost of ball is rupees 50.